सबसे पहले तो मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या डोमेस्टिक कंजम्पशन को बढ़ावा देने के लिए और एक तरीके से टैरिफ वाली चाबुक जो इस समय ट्रंप पूरी दुनिया में लिए घूम रहे हैं उसको भी नेगेट करने और उसको माकूल जवाब देने के लिए भी क्या ये कदम आवश्यक था? बिल्कुल, देखिए, नमस्कार दिनेश, पहले आपको, आपके सारे संवाददाताओं को और न्यूज़ टाइम्स नाउ नवभारत के सभी दर्शकों को। बिल्कुल देखिए, टैरिफ की वजह से ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि अमेरिका को बहुत बड़ी मात्रा में सामान जाता है। माना जा रहा था कि 0.2 से 0.5% तक जीडीपी पे असर आ सकता है, अगर ट्रम्प साहब फिर से पलटी नहीं मारते हैं। तो उसको न्यूट्रलाइज़ करने के लिए बहुत बड़ा कंजम्पशन बूस्ट ये मिला है। 3 लेवल्स पे फ़ायदा होगा दिनेश। एक तो जिन लोगों से आप बात कर रहे हैं, आपके संवाददाता, आम ग्राहकों को फ़ायदा होगा। मेरा एक अनुमान कहता है कि अगर 50,000 व्यक्ति कोई सैलरी लेता है और वो अपनी ग्रोसरीज पे, मैं अभी खाली ग्रोसरीज की बात करता हूँ, फ्रिज, टीवी, इन सब चीज़ों की बात नहीं करता, क्योंकि आप रोज़-रोज़ नहीं खरीदते हैं। खाली ग्रोसरीज पे मान लीजिए महीने का 20,000 रुपए खर्च करता है, तो उसी का 2,000 रुपए तो केवल ग्रोसरीज पे, ग्रोसरी होती है जो आपके किचन का सारा सामान होता है, दाल, आटे, घी, मसाला, बटर, पनीर, दूध, इस पे आपको करीब 2,000 रुपए का फर्क पड़ जाएगा अंदाजन। अब ये डिपेंड करता है आपका पैटर्न कितना है। तो पहला फायदा ग्राहकों को। दूसरा फायदा, जो कंपनीज रजिस्टर है जीएसटी में, करीब 1.5 करोड़ लोग इस समय जीएसटी में रजिस्टर्ड है, कंपनीज, डीलर्स, दुकानदार वगैरह जो होते हैं, उन लोगों को फायदा होगा, उनकी सेल बढ़ेगी। और तीसरे लेवल पे फायदा दिनेश सरकार को भी होने वाला है। एक लाफर कर्व है, बहुत पुराने इकोनॉमिस्ट हुए, उन्होंने ये कहा, क्योंकि पहले अंदेशा ये जताया जा रहा था कि इसके घटने से टैक्स कलेक्शन कम हो जाएगी, पर लाफर कर्व कहता है कि जब जब टैक्स काटा जाता है तो कलेक्शन कुछ समय के लिए कम होती है, पर उसके बाद बढ़ जाती है। तो तीनों लेवल्स पे दिनेश ये फायदा होने वाला है, ग्राहकों को, जी शरद जी, डीलर्स को। क्योंकि इस वक्त हम सुबह सुबह बात कर रहे हैं और बहुत सारे लोग इस वक्त ब्रेड, बटर, दूध ये सब नाश्ते में खा रहे होंगे, उन लोगों को कितना बचने वाला है इन सारी चीजों पर, तेल से लेकर घी तक? विद्या, शायद आप उस समय खबर पढ़ रहे थे, उन्होंने कहा कि अगर नॉर्मल कंजम्पशन आपका है तो एक घर में 2,000 रुपए की बचत तो आप समझ ही सकते हैं। बाकी पैटर्न पर डिपेंड करेगा कि वो कंजम्पशन उस घर का कैसा है। लेकिन मोनीश जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। मोनीश जी, ये इसमें जैसे बहुत सारी घोषणाएं होती हैं, उसमें ट्रिकी पार्ट भी समझने की कोशिश की जाती है कि इसमें सब कुछ सीधा सीधा है या कुछ ट्रिकी भी है। यहाँ कुछ ये सीधा सीधा नफा ही है, सबके लिए बम बम फायदे वाली बात है, या आपको कुछ ट्रिक भी समझ में आ रही है? आता हूं शरद जी, आपका इशारा देखा। नमस्कार, सबसे पहले आप सबको बहुत बधाई हो। ये दिवाली बोनंजा मैं बोलूँगा एडवांस में। बहुत बहुत चीज़ें जो एक्सपेक्ट नहीं की थी उसमें भी कम हुआ है। तो अक्रॉस द स्पेक्ट्रम जीएसटी के रेट्स जो कम किए हैं, मेरे ख्याल से ये एक, जब जीएसटी आया था 2017 में, उसके बाद ये सबसे बड़ा रिफॉर्म आज माना जाता है। मैं इसको अगर एक लाइन में बताऊं, बट आपकी बात एकदम सही है कि जो दिखता है आंखों से सब कुछ ऐसा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मोर और लेस तो जो भी बता रहे थे कि मैक्सिमम बेनिफिट्स कॉमन मैन को जरूर मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। तरह की जिंदगी की चीजें हों, चाहे वो दवाइयां हों, चाहे वो इंश्योरेंस सेक्टर हो, वो बहुत सी चीजों में बहुत, देयर इज नो डाउट इन दैट, ओके। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ और ऐसी चीजें हैं जिसका सरकार ने डेफिनेटली ख्याल रखा होगा। और आपके चैनल से इस चीज को हम दोहराना भी चाहेंगे कि क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहला ध्यान हमें रखना चाहिए, या सरकार को रखना चाहिए, कि जो बेनिफिट सरकार ने इतना ब्रॉड बेनिफिट दिया है वो कंज्यूमर तक, आम आदमी तक पहुंचे। मैं जो कहने जा रहा हूं वो आम आदमी तक पहुंचे, यानी कि कोई कंपनी उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा पॉकेट ना कर ले। इसके लिए एक मार्केट पर कंट्रोल भी जरूरी, आप ये कहना चाहते हैं मोनीश जी? जी 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 जी। इसके लिए एक लॉ बना था जब जीएसटी आया था, उसको एंटी प्रॉफिटिंग लॉ बोलते हैं। और ये धीरे धीरे करके इन्होंने लगा के, जब जीएसटी इतने साल हो गए, 7-8 साल हो गए, तो उसको धीरे धीरे करके कट डाउन करके उस लॉ को ठंडे बस्ते में एक तरह का रख दिया। बट अगर हमारा पुराना एक्सपीरियंस देखें तो पहले भी कुछ साल पहले जैसे रियल एस्टेट सेक्टर में काफी बेनिफिट दिया था, तो काफी कंपनियों पे केस हुए कि उन्होंने वो बेनिफिट अपने लोगों को पास ऑन, अपने बायर्स को पास ऑन पूरी तरह से नहीं किया। तो वो चीजों को ध्यान रखते मेरे हिसाब से सरकार जरूर इसके ऊपर ध्यान रख रही होगी। और इसका एक सिंपल सिस्टम बनाना जरूरी है कि लिटिगेशन ना हो। और जैसे एमआरपी है, तो एमआरपी के लिए गाइडलाइन देनी चाहिए कि इमीडिएटली एमआरपी पे कैसे असर आ रहा है वो पब्लिक को
सबको पता लगे कि भाई किसी चीज की एमआरपी ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि वो रिजल्ट हो, वो ग्राउंड में ट्रांसलेट हो, लोगों को मिले। शरद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले जरा मकरंद के पास जाना चाहूंगा। मकरंद, भोपाल से मध्य प्रदेश में लोगों को भी ये पता चल गया क्या? वहां लोगों के रिएक्शंस क्या है मकरंद? बिल्कुल पता चल गया है और इस समय मैं जुमेराती में मौजूद हूँ। ये पुराने भोपाल का इलाका है। यहाँ पर सुबह सुबह ही व्यापार शुरू ही हो जाता है और हमारे साथ तमाम व्यापारी भी मौजूद हैं। जो किराना महासंघ के अध्यक्ष हैं वो भी हैं हमारे साथ। विवेक जी, क्या फर्क पड़ेगा जीएसटी में जो बदलाव हुआ है उसको लेकर के? रोटी कपड़ा मकान सस्ता होगा, क्या जनता तक ये पहुंचेगा? बिल्कुल निश्चित तौर पे, क्योंकि जो चीज सिर्फ 2 दरें जो कर दी उससे बहुत बड़ी राहत मिलने वाली है। और सबसे बड़ी राहत जो है रोटी कपड़ा मकान बड़ी बात है के साथ साथ स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं सस्ता होने वाला है। इसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी आज जो नरेंद्र मोदी जी ने अपने कंधे पर लेकर जो 15 अगस्त पे जो घोषणा की थी, आज उसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। और नवरात्रि का दिन चुनना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नवरात्रि के प्रथम दिन पे ही सवाल यही आ रहा है बार बार कि ये जनता की जेब में फायदा जाएगा या बीच के जो मार्केट के लोग हैं या व्यापारी हैं वो इसका फायदा उठा लेंगे प्रॉफिट के लिए? नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि इसमें जीएसटी जो है इंक्लूड होके आता है और वो उपभोक्ता की जेब पे जाता था। अभी भी जब जीएसटी नहीं लगेगा तो लाजमी है कि सामान सस्ता होगा और उपभोक्ताओं का किचन का जो बाहर बहुत ज्यादा होता था, महिलाओं का जो किचन का भार बढ़ता था, एफएमसीजी में कम होने से उनका किचन का भार भी क्या फर्क पड़ेगा? सर, आज जीएसटी को 8 साल हो गए हैं। 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी जब वो छोटा बच्चा था, और आज धीरे धीरे वो पनप रहा है और इसमें आती गई, उसमें सुधार होता गया। वो जो नरेंद्र मोदी जी ने लाल परेड पे जो अपना कहा किया जीएसटी दरें कम होंगी, वो वाकई कम की है। जैसे उन्होंने बहुत कम कर दी है उनने, और इससे फर्क यह आएगा कि कुछ चीजें कम होंगी। जैसे जो 12% पे वो 5% पे आएंगी और जो 28% वाली है वो 18% पे शिफ्ट होंगी। इससे 6% 12% का फर्क आएगा। आम जनता को तो बहुत फायदा मिलने वाला है। और इसमें थोड़ी सी विसंगतियां हैं जो सरकार को सुधारना पड़ेंगी अपनी। जैसे कुछ बल्क पैक में है, जैसे 30 किलो के पैक में जीएसटी लग रही है, नहीं लग रही है, और छोटे पैक में जीएसटी लग रही है। एक ही आइटम पे, जैसे आटा हुआ और अपना गेहूं हुआ, इनमें जीएसटी लग रही है बल्क पैक में। छोटे में लग रही है, बड़े में नहीं? बड़े में लग रही है, छोटे में नहीं लग रही। इसको एक रूप करना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा आम जनता की जेब पर? पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक जीएसटी रिफॉर्म का फैसला एक सशक्त देश का सशक्त प्रधानमंत्री कर सकता है। आज दिवाली का जो तोहफा था हमें पहले नवरात्रि में मिलने जा रहा है, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद कहना चाहूंगा। और निश्चित रूप से आम जनता को बहुत राहत भरी खबर है। रोटी कपड़ा मकान सीमेंट भी सस्ती की उन्हें, तो निश्चित रूप से मकान पे भी फर्क पड़ेगा, व्हीकल पे भी फर्क पड़ेगा। और आज हम जिस हिसाब से आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से मोदी जी का एक साहसिक कदम है। इसमें साहसिक कदम है। अमेरिका बार-बार इम्पोर्टेंट है। टैरिफ की बात कर रहा था। ये रिएक्शंस जो हैं ये बताते हैं कि ज्यादातर लोग तो यही कहते हैं कि ये जो हुआ है बहुत अच्छा है, लेकिन उस तरह के लोग भी हैं जो ये कह रहे हैं कि बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। कोहली सर, एक इम्पॉर्टेंट बात, कैसे ये, क्योंकि आपका जीएसटी पहले जो इम्प्लीमेंट होता था उसके साथ बाजार में चीजें हैं ऑलरेडी, उसका एमआरपी उस हिसाब से तय हुआ है। एक सिंपल सी भाषा में मैं सवाल पूछिए ना कि अगर मैं गया तेल खरीदने के लिए और उस पर पहले से जो जीएसटी एमआरपी के साथ मुझे मिल रहा है, जिस एमआरपी पे वो प्रोडक्ट मुझे मिल रहा है, वो एमआरपी अब कैसे बदलेगा? और वो जीएसटी जो अब कम हो गया है या नहीं लगने वाला है जिस प्रोडक्ट पर, वो घटकर क्या एमआरपी आएगा, या पुराने एमआरपी पर वो सामान दुकानदार बेच देंगे और ग्राहकों को खरीदना पड़ेगा, या मुझे ही जाके बताना पड़ेगा अब इसमें इतना कम हो गया, इसको इतने कम में बेचो? मैं आपको इसको आसान भाषा में बता देता हूं, जो कि मुझे लगता है टाइम्स नाउ नवभारत के सभी व्यूअर्स के लिए काम की बात होगी। आप जब देखिए, पहली बात तो ये 22 तारीख से लागू होने जा रहा है। अब जो भी ग्राहक दुकान पर जाएगा, जिन चीजों पे एमआरपी लिखी होती है, लाजमी बात है उन दुकानों पर पुराना सामान भी पड़ा होगा। ये तो हो नहीं सकता कि 22 तारीख को आपको सारा का सारा सामान नया आ जाए। तो उस सामान को वो कोशिश करेंगे पुरानी दरों पे बेचने की। तो पहले ग्राहक को यह ध्यान रखना है कि वो उसको ये कहे कि मुझे नई एमआरपी वाला सामान चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जिन चीजों पे एमआरपी लगी हुई है वहां पर तो अगर कोई शरारत करेगी तो पीछे से कंपनी करेगी जिसकी उम्मीद कम है। बड़ी कंपनी ऐसा काम नहीं करती हैं। दिक्कत वहां पर आएगी जहां पर आपको बिल रेस होता है और उस पर जीएसटी नीचे चार्ज किया जाता है। वहां पर लोग क्या करते हैं कि वहां पर कुछ प्रॉफिट अपनी जेब में डाल लिया जाता है, कुछ जीएसटी चार्ज कर दिया जाता है। तो इसका तरीका मैं ग्राहकों को बताता हूं कि आप जब शुरू में जब आप 1-2 महीने तक सामान खरीदें तो आप 1-2 दुकानों से सामान को कंपेयर करके लें।
आप ये जो आपने देखा होगा लेडीज करती हैं, जगह जगह जाके विंडो शॉपिंग करती हैं, एक दो जगह से सामान पूछती हैं, इसके क्योंकि जब कंपटीशन की वजह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा होगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा, उसका रेट अलग होगा। मैं आपको उदाहरण दे देता हूं, जैसे एयर कंडीशनर किसी ने खरीदना, आज 35,000 रुपए का स्प्लिट एसी है, अब ये जीएसटी के बाद करीब वो 31,500-32,000 का हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति उसको 33,000-34,000 का बेचे, तो आप क्या करिए, उसी ब्रांड का एसी किसी दूसरी दुकान पे जाके पूछ मिलाकर लीजिए। सर आप ये कह रहे हैं शरद जी कि अभी आने वाले कुछ दिनों में महिलाएं शॉपिंग ज्यादा अच्छा कर सकती हैं पुरुषों से। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत पते एक की ही बात प्रोडक्ट करी। को कई जगह जाकर पहले चेक करती हैं, उसके बाद उस प्रोडक्ट को वो खरीदती हैं। लेकिन जी हाँ, बिल्कुल जी सर, मैं वापस आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ है उसे भी समझ लेते हैं, वो भी अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये बदलाव क्यों हुआ है, जीएसटी में बदलाव क्यों हुआ है, जरा बताइए। एक तो ये कि टैक्स का जो ढांचा है उसको सरल बनाने के लिए किया गया है। आम लोगों पर टैक्स का बोझ कम करना भी निश्चित रूप से इसका एक बड़ा मकसद है। छोटे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर को ठीक करना भी इसका मकसद है। और इसके अलावा उत्पादन लागत को तैयार उत्पाद से कम रखना, यह भी इसका एक बड़ा मकसद है जिस पर हम बात भी कर रहे थे। तो ये तमाम वो वजह हैं जिसकी वजह से जीएसटी के स्लैब को बदला गया है और अब सिर्फ 2 ही स्लैब रखे गए हैं। उन्हीं 2 स्लैब्स में सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। हालांकि लग्जरी आइटम्स को उससे अलग रखा गया। 1500 सीसी से अगर ऊपर की अगर आप कोई लग्जरी कार खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, तो उसके लिए आपको 40% जीएसटी चुकाना होगा। तो क्या गाड़ियां महंगी होने वाली हैं? क्या कोल्ड ड्रिंक्स महंगी होने वाली हैं? और कितनी महंगी हो जाएंगी? अब जब आप कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए जाएंगे तो आपको कितना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा? जी सर, शरद जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं, बताइए। मैं पहले गाड़ी का बता दूं, आपको हैरानी होगी ये सुन के कि जो सुपर लग्जरी कार जिनका कल रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस में वित्त मंत्री महोदया ने जिक्र किया, उन पे सेस लगती थी, 28% था, और सेस लग के कुछ गाड़ियों पे जीएसटी 49-50% तक भी था। आपको हैरानी होगी ये सुन के कि कुछ सुपर लग्जरी कार जो हैं वो उल्टा सस्ती भी हो सकती हैं, क्योंकि जो पहले जिसपे 50-52% लग रहा था, अब उस पे 40% लगेगा। ये सेस सिर्फ और सिर्फ तंबाकू वगैरह पे कंटिन्यू करी गई है, गाड़ियों पे ये कंटिन्यू नहीं करी गई है। और कोल्ड ड्रिंक आपको जरूर महंगी मिलने वाली है, एरिएटेड ड्रिंक जिसको हम कहते हैं, क्योंकि उस पे पहले 28 लगता था, अब उस पे 40% लगेगा। तो क्या इसको तो एक लाइन में ऐसे कहा जा सकता है मोहनीश जी कि जो चीजें लोगों के लिए आवश्यकताएं हैं उन पर जीएसटी कम हुआ है, और जो चीजें समझा जा सकता है कि ये लग्जरी हैं उनको लेकर अब या तो वो सस्ती होंगी या फिर अगर उन पर महंगाई भी है तो आम लोगों को उतना फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं, आपकी बात सही है। देखिए, जब जीएसटी आया था तब एक सिन गुड्स, लग्जरी गुड्स का एक कॉन्सेप्ट लेके आए थे, ठीक है। वो आज की तारीख में उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और जैसे बताया कि बेसिकली आपको याद है कि कंपनसेशन सेस लगता था। कंपनसेशन सेस इज, जब जीएसटी आया तब इन्होंने ये कहा कि भाई सब स्टेट्स ने बोला कि हमें तो बड़ा नुकसान हो जाएगा, हमारा वैट जो था वो कहाँ जाएगा। तो सरकार ने उस टाइम जीएसटी लाने के लिए 14% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा टैक्स रेट में, ये प्रॉमिस कर दिया। प्रॉमिस तो कर दिया, पर उसको फुलफिल कैसे करें? तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम कॉम्पनसेशन सेस लगाएंगे, जो चीजें लग्जरियस हैं उस पर हम लगाएंगे। जैसे बताया कि भाई महंगी कारों पे लगी, टबैको के आइटम्स पे लगी, बहुत सी चीजों पे, लग्जरी आइटम्स पे और सिन गुड्स पे इन्होंने सेस लगाया। सेस लगाते गए और वो सेस के पैसे को स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए देते गए। ये 5 साल तक करीब चला, ठीक है। उसके बाद स्टेट्स और मांगने लग गई। अगर आप ध्यान से देखें, अगर 14% की दर से अगर हम बढ़ाते हैं तो 5 या 7-6 साल में डबल हो जाता है, यानी कि जो टैक्स कलेक्शन था स्टेट्स का डबल हो गया, ठीक है। अब वो जीएसटी सेस, कंपनसेशन सेस को खत्म करने की 5 साल का क्राइटेरिया था, उसको धीरे से खत्म किया गया। कोविड आया तो थोड़ा सा उसको एक्सटेंड किया गया। आज की तारीख में उसको खत्म करने की बात है। इसलिए ये रेट्स जो हम देख रहे हैं, जैसे बाकी सब चीजों पे, वो कंपनसेशन सेस को एडजस्ट करने के लिए है। इसलिए कुछ चीजों में आपको लग्जरी में बहुत बड़े हुए रेट दिखेंगे, पर इफेक्टिवली बहुत बड़े नहीं होंगे, घूम फिर के उतने ही आते हैं, ठीक है। कुछ चीजों को इफेक्ट अगर हो सकता है छोटा मोटा, बाकी वो उस सेस को इसमें एडजस्ट कर दिया है। इसीलिए मेरे हाथ में ब्लैक कॉफी है सर, की बात हम कर रहे हैं, और दिनेश जी के हाथ में है लेमन टी। ये सस्ता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लेमन टी सस्ता हो रहा है। कॉफी भी सस्ती हो रही है। कुल मिलाकर नशे वाली जो चीजें हैं वो महंगी होने वाली हैं।
लग्जरी वैसे भी जो लग्जरी ज्यादा महंगी नशे हो वाली सकती चीजें है, हैं वो तो जीएसटी के ऐसे ही बाहर हैं। लेकिन आम आदमी जिसका उपयोग करता है उनमें से ज्यादातर चीजों पर अब आप ये देख रहे हैं कि लोगों के लिए ये खुशहाली। लेकिन राकेश के पास जाकर, क्योंकि मुंबई में सब तरह का, हर तरह का वर्ग रहता है, वहां पर आपको फुटपाथ में भी लोग मिल जाएंगे और महलों अट्टालिकाओं में, बड़ी बड़ी इमारतों में भी लोग मिल जाएंगे। क्या अलग अलग वर्ग के लोगों से आपकी बात हुई है? मतलब ऐसे लोग भी हैं क्या जो कह रहे हैं कि अरे हमारे लिए तो ये बुरा हुआ, खासतौर से वो लोग जिनको समझा जाता है कि ये एलीट क्लास और HNIs में आते हैं? देखिए, यहाँ पर तो हर तबके के लोगों से बात हुई है। अब तक तो किसी ने ऐसे नहीं कहा है कि ये हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मेरे पास व्यापारी भी हैं, काम पे जाने वाले लोग भी हैं, बड़े बड़े करोड़ों के फ्लैट में रहने वाले लोग भी हैं, झुग्गियों में रहने वाले लोग भी हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा, किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को? क्या मोदी जी जो कहते हैं वो करके दिखाया उन्होंने? नहीं, बहुत बहुत अच्छा न्यूज है और मिडिल क्लास को बहुत बूस्ट मिलेगा इससे, जो मुझे लगता है। और स्पेशली मेडिकल इंश्योरेंस पे कोई जीएसटी नहीं है, तो बहुत अच्छी खबर है। रोजाना की जो चीजें, उसमें कई सारी चीजों के ऊपर तो 0 GST कर दिया, उसे नील कर दिया उसने। तो देखिए, छोटे बच्चे हो, बुजुर्ग हो, दूध तो सब पीते हैं, दूध है, आइसक्रीम है, इसके लिए और जो घरेलू सामान है, ऊपर से 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, जो अपर कास्ट है वो ठीक है, पर जो मिडिल क्लास इमरजेंसी आती है मेडिकल को लेकर के, हेल्थ केयर में, वहाँ पे भी जीएसटी कम हो गया, उसपे भी इमरजेंसी का भी ध्यान रखा गया है। हाँ, बहुत ध्यान रखा गया है और उसमें आम आदमी को बहुत फायदा होगा उसमें, कि भी उनको मेडिकल में दवाइयों में बहुत से फायदा होगा, सस्ती, उनको दवाइयाँ सस्ती मिलेगी। इतनी खुशी है चेहरे पे आपके? बहुत अच्छा लगता है जब आम आदमी को जब सपोर्ट मिलता है इस तरह से गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट इस तरह अपना काम करते रहे, और मोदी है तो मुमकिन है। कुछ बचत होगी पैसे की बहुत सारी, और व्यापार भी बढ़ेगा, व्यापारी और छोटे व्यापारी को भी बहुत फायदा होगा। कैसे खुशी मना रहे आप लोग, बताइए। बोलो गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। के बटुए का वजन थोड़ा सा बढ़ा दिया है। लेकिन दिनेश जी, मैंने तो अपनी कॉफी खत्म कर ली है, आप भी अपनी चाय खत्म कीजिए, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जरा बता देते हैं कि दशहरे और दिवाली पर अगर आप गाड़ी या बाइक लेने की सोच रहे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो बाइक आप खरीदने वाले हैं, क्योंकि वो कहीं लग्जरी में ना आ जाए, गाड़ी जो खरीदने वाले हैं वो लग्जरी आइटम्स में ना आ जाए, पहले सस्ती थी अब महंगी ना हो जाए, तो जरा ध्यान से आपको देखना चाहिए जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आप वो बताएं, उससे पहले मैं शरद जी से एक बात कर लेना चाहता हूं। शरद जी, आप इकोनॉमिस्ट हैं, लेकिन अगर इसको एक निगाह से, व्यापक नजरिए से देखा जाए तो क्या ये कहा जा सकता है कि राम राज्य जैसी अवधारणा है कि दूध सस्ता हो रहा है और नशे वाली चीजें महंगी? बिल्कुल दिनेश, मैंने तो इसकी एक और उपमा दी, क्योंकि ये 56वीं मीटिंग थी जीएसटी काउंसिल की, तो लोगों के आगे 56 भोग परोस दिया गया। ऐसा लग रहा है 56 भोग परोस दिया गया है, 56 से 56 वो मैच कर रहा है। और मैं दिनेश बहुत जल्दी से आपकी इजाजत लेके, क्योंकि गाड़ी को लेके बहुत लोग सवाल उठा रहे हैं, अभी आपके यहाँ भी जिक्र हो रहा था इसका, तो एक सवाल जो रात को पूछा गया, मैं रात को 12-1 बजे तक टीवी पे था, बहुत लोग सवाल पूछ रहे थे, उसमें एक सवाल आया कि हम क्या गाड़ी अगर अभी से लेके 22 तारीख तक, पहली बात तो थोड़ी गाड़ियों की सेल सुस्त हो जाएगी, आज हम 4 तारीख में हैं क्योंकि लोग इंतजार करेंगे, पर जब आप 22 तारीख को लेने जाएंगे गाड़ी, तो क्या उस समय गाड़ी आपको नए वाले जीएसटी पे मिलेगी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि सारी गाड़ी आ जाए, तो वो गाड़ी पुराने रेट की खड़ी होगी, पर आपको वो गाड़ी नए जीएसटी पे मिलेगी। फर्क ये होगा कि उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे, ध्यान दीजिएगा इस बात पे, उस गाड़ी में जो पुर्जे लगे हुए होंगे वो पुर्जे पुराने जीएसटी रेट के लगे हुए होंगे, तो इसको हम इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर कहते हैं। तो कुछ गाड़ियां जो पुराने स्टॉक की होंगी वो इन्वर्टेड ड्यूटी, मतलब कि उनकी लागत पे जीएसटी ज्यादा होगा परंतु उस पे जीएसटी कम होगा। तो ये गाड़ी, ये बात रही गाड़ी की। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं है दिनेश के जीडीपी में उछाल आने वाला है, डिमांड बढ़ेगी। और एक स्टार्टअप्स के लिए बड़ी अच्छी खबर आई जीएसटी में, शायद लोगों ने ध्यान नहीं दिया, 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिक अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बहुत सारे स्टार्टअप दिनेश परेशान रहते थे कि हमको जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन 20 दिन इंतजार करना पड़ता है, इंस्पेक्टर घर पे आता है वगैरह। अब मात्र 3 दिन में अगर आपका 2.5 लाख रुपए तक का इनपुट टैक्स क्रेडिट है, आप पास ऑन करते हैं, तो 3 दिन के अंदर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये इतनी बड़ी राहत है, जो लोग बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, ये वही कहते हैं ना, जिस तन लागे वो जाने, ये वाकई में उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। और रिफंड, जो व्यापारी रिफंड लेते हैं उनको भी बहुत आसानी हो जाने वाली है दिनेश। ठीक है, आप क्योंकि लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो जिनके मिजाज में ही लग्जरी है उस शहर लेकर चलते हैं आपको, और विनोद मिश्रा से जरा पूछते हैं कि लखनऊ में लोग, जैसा हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं, हम अपने स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं, खबरें पहुंच भी रही है लोगों तक। विनोद, क्या हाल है वहां के लोग, क्या सोच रहे हैं? इस बार दिवाली पर खर्च ज्यादा करने वाले हैं, ज्यादा सामान खरीदने वाले हैं, या थोड़ा पैसा बचाने वाले हैं?
देखिए सुबह से ही जब से लोगों को खबर पता चली है, खुशी लोगों के अंदर है और तमाम ऐसे लोग सुबह से मिल रहे हैं जिस बात को लेकर तैयार है कि किस तरीके से वो इसको सेलिब्रेट करेंगे। और ये दिवाली से पहले का ये दिवाली जो बोनांजा है उसको लेकर लोग सही से, आपको लगता है कि इससे जो है लोगों में खुशी मिलेगी, लोग खुश होंगे, दिवाली पे इस बार खर्चा ज्यादा करेंगे लोग? हाँ जी, आपको लगता है कि इस बार लोग ज्यादा खर्चा करेंगे? बिल्कुल खर्च करेंगे। तो खुश है इस फैसले से आप? हाँ, सब लोग खुश हैं। और मैडम हम हमारे साथ हैं। मैडम ये जाना था कि इस बार जो फैसला किया है जीएसटी को लेकर, कैसे देख रहे हैं आप लोग, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? इस बार 2 मिठाई के डब्बे लोग लेके आएंगे एक ही अब मुझे जगह। लगता है कि वो जो खरीदारी में भी जो लखनऊ की जो का मिजाज है, पहले आप जी। खरीदने में ये होने वाला है कि ले लीजिए आप पहले, ये एक दूसरे को इनवाइट किया जाने वाला है इस लिहाज से, क्योंकि अब जेब पर पहले के मुकाबले बोझ कम पड़ेगा। 22 तारीख से जीएसटी की ये जो दरें हैं ये लागू होंगी। केवल 5%, 18% वाला स्लैब रखा गया है, 12 और 22% वाला स्लैब हटा दिया गया है। दूध, पराठा, रोटी, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस, इस तरह की जो आवश्यक चीजें हैं उनमें से जीएसटी बहुत कम हुआ है। ये पूरे देश के लिए खुशखबरी है। फिलहाल धन्यवाद करते हैं सभी संवाददाताओं का हम तक इनपुट्स पहुंचाने के लिए। फॉर मोर ऑफ सच वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ET Now Swadesh।